अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुखसार बहारून है और मेरी बेटी का नाम सादिया बहारून है। जो सो मेरी बच्ची को 10 तारीख 12वें महीने में किडनैप करके लेके गए थे। जो ये अपने गौतम स्कूल के पास से किशन बाग से किडनैप करके लेके गए थे मेरी बेटी को। और मेरी बेटी के साथ जो सो मारम तोड़ी करे और मेरी बेटी को जो सो मैं लेके गए के बाद में जो सो मेरी भांजी की लड़की जो सो फातिमा बेगम जो सो मेरे को बोले बच्ची को ऐसा उन्होंने लेके गए, क्या नाम अपने सबिया फातिमा भी और हाशम उन्होंने लेके गए, अंकल उन्होंने लेके गए बोल के बोले। मैं फौरी जैसा पता चलते कि मैं चंद्रन गुट्टा PS को गई थी। मैं 2 o'clock को जो सो मैं चंद्रन गुट्टा PS को गई 10 तारीख 12वें महीने को जाके ही मैं गए। तो जो सो वहाँ पर चंद्रन गुट्टा PS में जो सो गोवर्धन रेड्डी सर बोले मेरे को, जाओ आपको बच्ची मिल जाती बोल के बोले मेरे को, 15 मिनट में आपकी बच्ची आपके घर पे आती बोल के बोले। लेकिन मेरी बच्ची घर पे नहीं आई, रात तमाम मैं बैठी भी रही, मेरे को वहीं अटका के छोड़े, अबारी जबारी बच्ची बोल के वहीं अटका के छोड़े, लेकिन आई नहीं मेरे को बच्ची। उसके बाद में जो सो मैं सटनली जो सो उनका बच्चा फ़ोन करा, मोहम्मद नवाज़ फ़ोन करके 11:30 बजे बोले मेरे को ऐसी की बात ऐसी है, आपकी बच्ची बहुत सीरियस है, आपकी बच्ची की तबीयत ख़राब है। और जैसा मैं बच्ची को लेके यहाँ पर आया हुआ हूँ, फ़ोन कर रहा, मैं लेके निकलता हूँ, आप आइए बोल के बोले मेरे को। लेकिन उस रात उन्होंने निकले भी नहीं बच्ची को लेके, नहीं लेकर के जैसे मैं बोले आंटी नहीं ऐसा ना, बच्ची को जैसे दूसरी तरफ ना हाशम भाई और अनवर भाई जैसे लेके गए बोल के बोले। लेके गए बाद में जैसे बच्ची को दूसरे दिन जो सो 11 तारीख और 12वें महीने में मेरी बच्ची को दोपहर 1:30 बजे बच्चा लेके आया, फ्राइडे का टाइम था, लेके आया। और मेरी बच्ची को प्राइवेट पार्ट में ब्लीडिंग जा रही थी। उसी टाइम मैं सीधा PS को लेके आई, बहादुरपुरा PS को लेके आई थी। बहादुरपुरा PS को लेके आए तो ईसाई साहब, सब इंस्पेक्टर ईसाई साहब और जो सो दुर्गा प्रसाद सर बोला क्या करे, फौरी बच्ची को हॉस्पिटल को भेजे, नीलेफर हॉस्पिटल को भेजे। तो मेरे को इतना थिंकिंग नहीं थी कि मेरी बच्ची के साथ ऐसा हुआ, बल्कि थिंकिंग नहीं थी मेरे को, खाली ये जानती थी मेरी बच्ची को किडनैप करके लेके गए, शायद मारे बोल के ऐसा था। लेकिन वहाँ गए के बाद में मेरे को पता चला मेरी बच्ची के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ मेरी बच्ची के साथ, और मेरी बच्ची के साथ जो सो ऑपरेट करे लोग, और मेरी बच्ची के साथ प्राइवेट पार्ट में से ब्लड जा रहा था और मेरी बच्ची सीरियस थी। उस टाइम पे जो सो मैं वहीं रखे, मेरे को आरएमओ साहब समाज की लेडी सपोर्ट करके बोले मेरे को, देखो माँ ऐसी बात ऐसी है, आप एक डॉक्टर है, आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसा बच्ची के साथ ऐसा हुआ और आपकी बच्ची की हालत ये है, हम डिस्चार्ज भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं बोली मेरी बच्ची को डिस्चार्ज कीजिए, और मेरी बच्ची के साथ जो सो ऐसा हुआ है, मैं दूसरी तरफ जो सो प्राइवेट में मैं करा लेती बोल के बोली। नहीं माँ, गवर्नमेंट में जो सो पहले जो सो सैंपल कलेक्ट करना पड़ता, हम लोग सैंपल कलेक्ट करते बोल के बोले। उसके बाद जो सो मेरे को वहाँ पर भेजे, दूसरे दिन सैंपल कलेक्ट करे, जो सैंपल कलेक्ट करके दूसरे दिन बच्ची को लेकर आए, दूसरे दिन कलेक्ट करके बोले कि जैसे बच्ची के साथ ऐसा हुआ है, रेप हुआ है बच्ची के साथ, और बच्ची की तबीयत ऐसा ख़राब होते जा रही, आप ब्लड चढ़ाना पड़ता बच्ची के साथ। ब्लड चढ़ाए बच्ची को। उसके बाद मैं सीधा निकल के मैं PS को फिर आई, बहादुरपुरा PS को आई थी, सब इंस्पेक्टर से मिल के मैं बोली ऐसी बात ऐसी है सर। तो उन्होंने बोले ये बच्ची की FIR कापी है, तो FIR कापी दिए मेरे को, बच्ची की FIR कापी दिए थे। मैं भी कंप्लेंट करी थी, 3 तारीख से मैं कंप्लेंट करी हुई हूँ, लेकिन जो सो मेरे को कोई एक्शन नहीं है। मेरे साथ हुआ था, मेरे को जो सो 10 तारीख 11वें महीने में मेरे साथ हुआ था, और 10 तारीख और 12वें महीने में मेरी बच्ची के साथ हुआ। अगर कोई पुलिस स्टेशन अगर एक्शन लेता, चंद्रन गुट्टा PS अगर एक्शन लेता तो मेरी बेबी के साथ ऐसा नहीं होता था। आज मेरी बेबी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मेरी बेबी को जो सो ब्लड जा रहा, मैं इतना परेशान हूँ, क्योंकि इंजेक्शन देकर उसको कंट्रोल करके खाली रखे, जैसा इंजेक्शन का असर खत्म होते के साथ ही मेरी बेबी को जो सो तबीयत ख़राब होते और रोना चालू करते। आज भी 3 इयर्स की बेबी है मेरी, 3 साल के है, और जैसे उनको फादर नहीं है, उनके फादर का डेथ हो चुका, उनके फादर नहीं है, डेथ हो चुका उनके फादर का। और मैं ये गुजारिश करती हूँ कि जैसे मेरी बेटी को इंसाफ होना और मेरे को एक्शन लेना पुलिस वाले, और मेरी बच्ची को इंसाफ मिलना। मेरे साथ इंसाफ नहीं मिला। नीलेफर हॉस्पिटल में हाँ एडमिट है, नीलेफर हॉस्पिटल में एडमिट है। पेपर जो PS में दे दिए सो पेपर मेरे बच्ची के, और बहादुरपुरा PS में है पेपर। हाँ, कंप्लेंट भी बहादुरपुरा दिए और पंचनामा भी करा, बहादुरपुरा PS पूरा पंचनामा करे। तो वहाँ पर लोग भी बोले बच्ची इनकी किडनैप ही, ये लोग लेके गए, CC कैमरे में भी देखे लोग, ये लोग उठा के लेके गए बच्ची, सब देख लिए, देख के बोले एक्शन करेंगे और जाके हम ढूंढ के निकालेंगे। लेकिन जो सो जब मैं PS को गई थी, ऑलरेडी गोवर्धन रेड्डी सर जो सो उनको बोल दिए कि ऐसा आप लोगों के खिलाफ आने वाले हैं, आप लोग चले आओ बोल, तो वो लोग दूसरी तरफ जाके वहाँ दूसरों के घर में रहने लगे, राइन बाजार में, और जाके PS अब तक उन लोगों को अरेस्ट नहीं करा, अब तक कुछ भी एक्शन नहीं लिए। तो कहाँ से मेरे को इंसाफ मिलेगा, कहाँ से वो करेंगे? मेरे को मेरी डॉटर के खिलाफ इतना हुआ बात में, क्या मेरे को क्या कोई सपोर्ट नहीं कर सकते? क्या PS सपोर्ट नहीं कर सकता? क्या कोई सपोर्ट नहीं कर सकते क्या मेरे को? जैसा कि जो सो नए एक्शन लेने की सूरत पे मैं CP साहब कने, कमिश्नर साहब कने गई थी मैं, सर डायरेक्टली अंजनी कुमार सर मेरे से बात किए करके बोले कि सीधा DCP साहब कने जाइए बोल के बोले, साउथ जोन को जाइए बोल के बोले। मैं साउथ जोन को वहाँ पर गई थी, सर नहीं मिले मेरे को, लेकिन भाई जो सो इतना वो कर रही मैं
कि मेरे बस मेरे को नहीं मिला इंसाफ, लेकिन मेरी बेटी को भी जो सो इंसाफ मिलना और मेरी बेटी को जो सो वो करना, बल्कि यहाँ तक आई आज मैं यहाँ प्रेस में देने की यही वजह सिर्फ मेरी बेटी को इंसाफ मिलना, क्योंकि आज ये बच्ची के ऊपर हुआ तो कल हजारों बच्चियाँ ऐसे हैं कि जो वो लोग के ऊपर भी ऐसे हो रही। तकरीबन हर मंथ में 90% लड़कियों के साथ ऐसा रेप, सेक्सुअल हरासमेंट, किडनैपिंग ये चलते रहता। लेकिन मेरी डॉटर तो 3 इयर्स की बेबी थी, लेकिन मैं सपोर्ट आप प्रेस वालों को बोल रही हूँ, मेरे को सपोर्ट कीजिए और मेरी बेटी को इंसाफ दिलाइए। मैं इतनी गुजारिश करती हूँ, बस इतना वो करना चाहती हूँ। आई बेग यू, आई हेल्प यू, प्लीज़ मेरी बेबी को इंसाफ दिलाइए। मुझे इंसाफ नहीं मिला परवाह नहीं, लेकिन मेरी बेबी को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी बेबी के लिए जो सो मैं जो भी हुए मेरे को यहाँ तक मैं हर तरफ जाने तैयार हूँ, लेकिन मेरी बेबी को इंसाफ होना। ये उनका लड़का है, ये लड़का बोलना चाह रहा, उसे बात बहुत नवाजे उन्होंने लेके आए थे बच्ची को। मोबाइल्स की नई दुनिया सेलवर्ल्ड, हर ब्रांड्स के इंतहाई वाजबी दामों वाले मोबाइल्स का ब्रांडेड शोरूम सेलवर्ल्ड। अब चारमीनार पर एक नए शोरूम का आगाज। बेहतरीन मोबाइल्स और एसेसरीज की खरीदारी के लिए बेहतरीन मुकाम। शहर में सेलवर्ल्ड के 17 आउटलेट्स 15 साल से आपकी खिदमत में मसरूफ। पसंद आप सबकी सेलवर्ल्ड।